अड़ीन में नहीं घुसती रोडवेज बस। अड़ीन में रोडवेज बसों के न घुसने को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। रोडवेज कर्मी मथुरा से गोवर्धन से मथुरा बाईपास पर होकर सीधे चले जाते हैं। कई दफा बाईपास पर भी बसों को नहीं रोकते। ग्रामीणों ने रविवार को बैठक कर इस समस्या के समाधान की दिशा में विचार विमर्श किया। गांव अड़ीन मथुरा अलवर मार्ग पर मथुरा से 15 किलोमीटर दूर एवं गोवर्धन से 6 किलोमीटर पूर्व स्थित है। यहाँ की करीब 40% आबादी अनुसूचित जाति की है। इसके अलावा 50% लोग मजदूर हैं। वो हर दिन जीविकोपार्जन के लिए मथुरा गोवर्धन जाते आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें अड़ीन बाईपास से सीधे निकल जाती हैं। बाईपास आबादी से 1 किलोमीटर दूर है। गांव में रिक्शे नहीं चलते, जिससे बुजुर्ग और महिलाओं को पैदल ही जाना पड़ता है। बस में गोवर्धन से ही भर जाती है, तो फिर अधिनियम मध्य के गांवों की सवारियों को बिठाया ही नहीं जाता। मथुरा से अड़ीन के लिए बैठने वाली महिला एवं छात्राओं को भी यह लोग रात्रि में भी आबादी से 1 किलोमीटर पूर्व बाईपास पर ही छोड़ जाते हैं। इस प्रकरण में कई बार ग्रामीण एवं रोडवेज कर्मियों के बीच कहासुनी की घटनाएं भी होती रही हैं। राज्य सरकार की परिवहन व्यवस्था केवल कमाई का साधन नहीं है, वह जनता को सहूलियत प्रदान करने के लिए भी है, लेकिन 25,000 आबादी वाले अड़ीन के लोग दगामार वाहनों पर लटक कर जाने को विवश हैं और कई युवा दुर्घटनाओं का शिकार होकर मर भी चुके हैं। औड़ी के आसपास आधा दर्जन गांवों के लोग भी यहीं से वाहन लेते हैं, लेकिन वाहनों के नाम पर रोडवेज की बसें या तो दिखती ही नहीं या फिर सर पर दौड़ती हुई ही नजर आती है। ग्रामीण कई बार ARM को इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन चालक परिचालक उन्हें बसों को अंदर गांव में होकर न निकालने की जिद ठान रखी है। ग्रामीण सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी विचारक परिचालकों ने शासनादेशों का उल्लंघन किया तो फिर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में रोडवेज की बसें अड़ीन से ही बनकर चलती थीं। सुबह के समय कम से कम 2 बस पुनः बनाकर चलाई जा सकती है, ताकि स्थानीय सवारियों को कुछ सहूलियत मिले। बैठक में ब्रिज अकादमी के अध्यक्ष दिलीप यादव, पंकज गौड़, संजय बघेल, साबिर उस्मानी, उदल सिंह, भगवान सिंह आदि ग्रामीण उपस्थित थे। दिलीप यादव, आज ये चर्चा की गई है, बैठक कर गया है, क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ मांगे हैं? मथुरा अलवर मार्ग पर मथुरा से 15 किलोमीटर दूर और गोवर्धन से 6 किलोमीटर पूर्व में अड़ीन गांव स्थित है और यहाँ करीब 25,000 की अड़ीन की अकेले की आबादी है और आसपास के दर्जन भर गाँव जुड़े हैं। ये ऐसा गांव है जहाँ से रोडवेज की बसें बन के चला करती थी, यानी कि मथुरा से अड़ीन के लिए बस आती थी, रात को स्टे करती थी और यहाँ से बस फिर सीधे मथुरा जाती थी। लेकिन चूँकि गोवर्धन तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल पर सवारियों का बहुतायत रहती है, अब एक दिक्कत ये होने लगी है अड़ीन में बाईपास बनने के कारण कि गोवर्धन से बसें सवारी भर के सीधे मथुरा को निकल जाती हैं और बाईपास पे होकर निकल जाती है। यानी कि अड़ीन गांव के अंदर जो सवारियां खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, स्कूल जाने वाली छात्राएं खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, बीमारी को दिखाने डॉक्टरों को दिखाने वाले वृद्ध खड़े हैं, वो सब जो है अड़ीन में खड़े रहते हैं। तो अब एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि अड़ीन की सवारियाँ जाएँ तो जाएँ कैसे। डग्गेमार वाहनों से जाते हैं, कई जवान लड़के मौत के शिकार हो चुके हैं। डग्गेमार वाहन पे लटक के जाना, एक्सीडेंट हो जाना, स्लिप हो जाना, रोड की स्थिति सबको मालूम ही है। तो ये जो समस्या है, कई बार ARM को कहा जा चुका है, कई बार क्योंकि युवा थोड़ा सा आक्रोशित रहते हैं, कई बार उनसे कहासुनी हो चुकी है, झगड़े हो चुके हैं। उसके बाद आश्वासन भी दिए जा चुके हैं कि नहीं, गाँव के अंदर होके ही जाएंगी। तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अड़ीन जहाँ की 40% अनुसूचित जाति के लोग हैं, यानी कि श्रमिक हैं, हजारों की तादाद में रोजाना लोग जाते हैं। गोवर्धन तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल के लिए बसें बढ़ाई जाएं, लेकिन बीच के लोगों के साथ ये अपेक्षा ना हो कि उन्हें सवारी ही ना मिले, वो अपने गंतव्य को जा ही ना पाएं, बच्चे स्कूल ना जा पाएं। कई बार तो हमने ये देखा है कि रात को 9 बजे बस कंडक्टर ड्राइवर बाईपास पे महिलाओं को छोड़ जाते हैं। अब यहाँ ना तो रिक्शा है, ना ई-रिक्शा है, महिला के पास कई बार मोबाइल भी नहीं होता कि घर से किसी को फ़ोन करके बुला लें। यानी कि ये गंभीर समस्या है। और अड़ीन ऐसा भी नहीं है कि अड़ीन में कोई जाम रहता हो, गोवर्धन में तब भी जाम रहता है, लेकिन अड़ीन में कोई जाम नहीं रहता, रोड पूरा खाली रहता है। उसके बाद भी चालक और परिचालक सीधे बाईपास पे होके ले जाते हैं। अब चालक परिचालक भी कहीं बाहर के नहीं है, हमारे ही भाई है। तो हमारी पहले उनसे भी अपील है कि भाई वो अंदर से लेके जाएं, ताकि यहाँ की सवारियों को भी सहूलियत मिल सके। ठीक है, बस वहाँ से सीटें भर के आ रही है, यहाँ का आदमी बस के अंदर खड़ा होकर चला जाएगा, लेकिन उसे कम से कम समय से वो अपने स्कूल
अस्पताल काम पे पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन के बाद में अगर परिवहन विभाग उस पर उचित कार्रवाई नहीं करेगा, बसें अंदर से नहीं जा पाएंगी, तो फिर आगे की रणनीति भी अधिकारियों को ज्ञापन देके तय की जाएगी कि हमें करना क्या है। बसें निश्चित रूप से अंदर होके जाएंगी। अड़ींग के लिए स्पेशल बस लगाने की जो व्यवस्था की बात है, अगर वो उन्हें करनी है तो वो करें, लेकिन सवारियों के साथ ये जो दुराभाव है वो सहन नहीं किया जाएगा। पंकज गौड़। इस प्रकार से आज ये कस्बा अड़ींग में जो बैठक आयोजित की गई है और चर्चा हो रही है, किस विषय को लेकर चर्चा की गई है और क्या कुछ बैठक हुआ है? ग्रामीणों को रोडवेज बस के कारण बहुत परेशानी होती है। जो डेली बेसिस में जो मजदूरी करने जाते हैं मथुरा के लिए, उनको रोडवेज कर्मी बाईपास पर उतार देते हैं। रोडवेज जो कनेक्टर या ड्राइवर हैं वो बाईपास पर उतार देते हैं। इससे उनको 1 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। जो हमारी छात्राएँ जो पढ़ने के लिए जाती हैं या बुजुर्ग लोग हैं जो कहीं दवा के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनको भी बहुत पैदल चलना पड़ता है। रात में भी उसी प्रकार से बाईपास उतार देते हैं। उस कारण से सभी को बहुत परेशानी होती है। कई घटनाएं भी ऐसी हो गई हैं जिसके कारण से सभी ग्रामीणों ने ये निर्णय किया है कि पहले डीएम को ज्ञापन दिया जाए, जिससे व्यवस्था को सुधारा जाए और रोडवेज बसें गाँव के अंदर से आया करें। ये हमारा मांग है सभी ग्रामीणों की।